कभी कभी हम अपने सवालों के जवाब ढूंढने निकलते हैं, लेकिन लौटते हैं दूसरों की जिंदगी बदलकर। यही कहानी है सागर नाम के एक गरीब मगर ईमानदार युवक की। सागर एक पहाड़ी गांव से था, जहां रोजगार की कमी थी। एक दिन वह सुनता है कि दूर एक साधु हैं जो हर सवाल का जवाब देते हैं। सागर मन में सोचता है, शायद वो बता सके कि मेरी जिंदगी कब बदलेगी, मुझे गरीबी से मुक्ति कैसे मिलेगी। वो अपने सवाल के साथ निकल पड़ता है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक पक्षी बैठा होता है, जिसके पंख टूटे होते हैं। पक्षी बोलता है, अगर साधु से मिलो तो पूछना, क्या मैं फिर उड़ सकूंगा? सागर, जरूर पूछूंगा। थोड़ी दूरी पर सागर को एक बूढ़ी औरत मिलती है, जो जंगल में आग से अपना घर बचा रही होती है। औरत बोलती है, बेटा, अगर उस साधु से मिलो तो ये पूछना, क्या मेरी झोपड़ी फिर से हरी हो सकेगी? क्या मैं दोबारा चैन की नींद सो सकूंगी? सागर ने कहा, मैं जरूर पूछूंगा अम्मा। अंत में चलते चलते उसे एक विशाल मगर वीरान महल मिलता है, जिसमें एक अकेला राजा बैठा होता है। राजा सागर से कहता है, मैंने सब कुछ खो दिया, मेरा उत्तराधिकारी नहीं है। पूछना, क्या मुझे कोई मिलेगा जो इस महल को फिर से जिंदा करेगा? सागर ने कहा, मैं आपके लिए भी पूछूंगा। ऐसे ही करते करते जब सागर साधु के पास पहुंचता है, साधु कहते हैं, तुम मुझसे केवल 3 सवाल पूछ सकते हो। सागर अपने सवाल को भूल जाता है और पहले तीनों अजनबियों के सवाल पूछता है। साधु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जो पक्षी उड़ना चाहता है उसे अपने डर का पिंजरा तोड़ना होगा। जो औरत चैन पाना चाहती है उसे आग से बाहर निकलने में किसी का साथ चाहिए होगा। और जो राजा उत्तराधिकारी चाहता है उसे सही इंसान को चुनना होगा, जो त्याग करना जानता हो। ये इसके बाद सागर लौट जाता है और वह पक्षी को उड़ने की प्रेरणा देता है और वह धीरे धीरे उड़ना शुरू कर देता है। बूढ़ी औरत को अपना घर फिर से बसाने में मदद करता है और अंत में राजा सागर की निस्वार्थता से इतना प्रभावित होता है कि उसे अपना उत्तराधिकारी बना देता है। सागर अपने सवाल का जवाब नहीं पूछ सका, लेकिन जब दूसरों की मदद की तो उसी मदद ने उसकी जिंदगी बदल दी। कभी कभी सबसे बड़ी दौलत सवाल का जवाब नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा में छुपी होती है। इस कहानी में सागर ने जो सबसे बड़ा सिखाया वो ये था, त्याग करने वाला ही असली राजा होता है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि ये संदेश और भी दिलों तक पहुंचे। लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल नायरा निशा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और नई, सच्ची और सीख देने वाले कहानी के साथ। धन्यवाद। जिंदगी को समझिए और समझाइए।